खतरे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई। हजरात मोहतरम, ये बात पूरे सबूत के साथ बोलूँगा। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि कल मैंने जो बताया था आपको कि लगातार इजराइल की कोशिश ये है कि अमेरिका माने या ना माने, हम कैसे भी कुछ भी करके ईरान पर हमला कर दें। लेकिन ईरान पर हमला करने की बात आ रही है तो निशाने पर सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है। इजराइल में ये तस्वीर देखिए, ये बड़ा इशारा कर रही है। इजराइल में बड़े बड़े होर्डिंग्स इजराइल के कई जगह लगा दिए गए हैं जिसमें मांग की जा रही है, यानी सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान की तस्वीर लगी हुई है और उसमें कहा जा रहा है कि जैसे नसरुल्लाह जैसे सिनवार वैसे ही अब इनका नंबर। जी हाँ, हिब्रू भाषा में इनको मारने की मांग की जा रही है, इनको कत्ल करने की मांग की जा रही है। याद होगा नेतन्याहू खुद ट्रंप से मिलने गया था और उसने मनाने की कोशिश की थी कि ईरान पर हमला कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में इजराइल की थिंक टैंक मीडिया का दावा है, रिसर्च में ये खुलासा हुआ है, कहा यह जा रहा है इजराइल के अधिकारियों के द्वारा कि ये रिपोर्ट मौजूद है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ईरान की तरफ झुके हुए हैं और उनका झुकाव ईरान की तरफ है। ईरान को वो हल्का हल्का सपोर्ट कर रहे हैं और ईरान से नरमी से बात कर रहे हैं। अब तीसरी बातचीत ईरान के साथ 23 अप्रैल सन 2025 को होगी। जगह का खुलासा नहीं है, लेकिन ईरान और अमेरिका की ये दो मुलाकात कामयाब रही है। ईरान ने अमेरिका को बड़ा ऑफर किया है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं और भी ठंडे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। अमेरिका को ईरान ने कह दिया है कि हमारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान में, वहाँ पर आप अपने एक्सपर्ट, हमारे एक्सपर्ट के साथ नज़र रखने के लिए परमानेंट तैनात कर दो, वरना अमेरिका नहीं तो सऊदी अरब जैसा कोई तीसरा देश हो जिस पर आपको भरोसा हो, उनकी सिक्योरिटी को, उनके अधिकारियों को आप हमारे परमाणु संस्थानों के आसपास तैनात कर दीजिए, जो उस पर नज़र रखेंगे। ईरान का ये बहुत बड़ा ऑफर है, जिसके बाद पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। मोहतरम हजरात, एक चीज़ पर ध्यान दे लीजिएगा आप, अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ईरान भी अब बड़ा गेम खेल रहा है। ईरान ने अपने एटीट्यूड में बड़ा बदलाव किया है। ज़रा इस तस्वीर को देखिए, ईरान की असेंबली है, ये ईरान का पार्लियामेंट है, उसके अंदर ये जो लोग खड़े हैं अमेरिका के NBC न्यूज़ चैनल के एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, यानी NBC अमेरिकन न्यूज़ चैनल के जो अधिकारी हैं, जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो उसके कर्मचारी हैं, वो सीधा ईरान की पार्लियामेंट तक पहुंच चुके हैं। ईरान अब अमेरिकी चैनलों को सीधा अपनी पार्लियामेंट आने दे रहा है और सब कुछ कवर करने दे रहा है। मोमिनीन हजरात, बताना चाहूँगा नाजरीन कि अमेरिका और ईरान बड़ी चालाकी से गेम खेल रहे हैं। दोनों ही जनता के सामने नहीं बता रहे हैं कि एग्जैक्ट दोनों के बीच बात क्या हो रही है, लेकिन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच डील हो जाएगी और इजराइल के पेट में पहले से ही दर्द और तेज हो चुका है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने सीरिया की गवर्नमेंट को हल्का सा धक्का दिया है, कहा है कि हम बहुत जल्दी में नहीं हैं कि हम सीरिया की गवर्नमेंट से कोई डील करें। बात आई है सीरिया की तो जोलानी के समर्थकों के मुंह पर थूकते हुए इस खबर को कवर कर रहा हूं। देखिए, इजराइल का कमांडर चीफ ऑफ स्टाफ सीरिया के अंदर उस जगह पहुंचा जहां इजराइल ने कब्जा कर लिया है और वहां जाकर उसने ऐलान किया कि जिन जिन जगहों पर अब हमने सीरिया में कब्जा कर लिया है, अब हम हमेशा उस जगह सीरिया में मौजूद रहेंगे। लेबनान की सरकार अमेरिका के इशारे पर नाच रही है और इजराइल खुल्लम खुल्ला लेबनान की सरकारी सेना को निशाना बना रहा है। ये तस्वीर देखिए, लेबनान पर इजराइल ने खतरनाक बमबारी की, जिसमें लेबनान के 3 सैनिक ऑफिशियल मिलिट्री, हिजबुल्लाह हमास नहीं,
लेबनान के 3 फौजी मारे गए और कई घायल हो गए। वहीं लेबनान की फौज ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है लेबनान की सरजमीन से, जो रॉकेट फायर करने वाले थे इजराइल के ऊपर। उनके पास से रॉकेट और मिसाइलों को भी जब्त किया गया है। वहीं लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा कि लेबनान में सिर्फ एक ही ऐसा ग्रुप है जो कि लेबनान की फौज है, सिर्फ उसी के पास हथियार होने चाहिए और किसी के पास नहीं। इनडायरेक्टली ये फिलिस्तीन के समर्थक लड़ाकों को ताना दे रहे हैं और हिजबुल्लाह के खिलाफ ये बयान माना जा रहा है। लेबनान के लोग बड़े मजबूत दिल वाले होते हैं। ज़रा इस तस्वीर को देखिए, स्टेडियम में फुटबॉल मैच हो रहा है और पीछे बमबारी हो रही है, धुआं उठ रहा है, लगातार इजराइल बमबारी कर रहा है, लेकिन मैच नहीं रुक रहा है। कोई इजराइल की बमबारी से नहीं डर रहा है। ठीक इसी तरह से अमेरिका भी यमन पर लगातार बमबारी कर रहा है। कुछ देर पहले हुए हमले में 2 हूथीस के लोग मारे गए हैं। हजरात, हाल फिलहाल में ही 72 घंटों के अंदर अमेरिका ने यमन के रास ईसा ऑयल पोर्ट पर खतरनाक बमबारी करके एक हमले में 80 लोगों को कत्ल कर दिया और 150 लोग बुरी तरह से घायल हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो गया है। उधर यमन के हूथीस लगातार, ये तस्वीर देखिए, यमन के हूथीस की चल रही है खतरनाक मीटिंग, क्योंकि ग्राउंड से भी, ज़मीन से भी यमन की सेना इन पर हमला कर सकती है और अमेरिका की फौज ज़मीन पर उतरकर यमन की सेना के साथ मिलकर हूथीस पर हमला कर सकती है। तो रणनीति बनाते हुए हूथीस संगठन नजर आ रहे हैं। हजरात, हूथीस मुट्ठी भर हैं और अमेरिका की नाक उन्होंने 21 से 22 मरतबा काट दी है। अमेरिका का काफ़ी महंगा ड्रोन MQ-9 रीपर 21वां या 22वां कहा जा रहा है। MQ-9 रीपर अमेरिका का मार गिराया है हूथीस ने। अमेरिकी ऑफिशियल्स का अब यह कहना है कि उसकी कीमत $30 मिलियन है। ऐसे में मोटा नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है और MQ-9 रीपर हमारे पास भारी मात्रा में नहीं है। सिर्फ 200 MQ-9 रीपर हमारे पास हैं, जिनमें से कईयों को हूथीस मारकर गिरा चुका है। हजरात, एंजेलिना जॉली को कौन नहीं जानता। हॉलीवुड की सुपर डुपर स्टार ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी पर, जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दुनिया की सबसे बड़ी सामूहिक कब्र अब गाजा बन चुकी है। गाजा कब्रिस्तान बन चुका है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग मारे जा रहे हैं। उस रिपोर्ट को एंजेलिना जॉली ने अपने स्टोरी पर शेयर कर दिया है। उधर ईसाइयों के सबसे बड़े गुरु पोप फ्रांसिस ने, ये तस्वीर है, मांग की है कि इजराइल तुरंत गाजा पर बमबारी बंद कर दे। साथ में उन्होंने बैलेंस करते हुए दुख जताया है कि जैसे इजराइल के लोग मारे जा रहे हैं और फिलिस्तीन और गाजा के, ये काफ़ी दुखदाई खबर है और हम चाहते हैं कि दुनिया में शांति आए। उधर साउथ कोरिया में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। तुर्की की सरकार कितनी भी बड़ी दोगली और झूठी हो, लेकिन तुर्की के लोग जिस लेवल पर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, देखने लायक है। सड़कों पर करोड़ों लोग उतर आए हैं तुर्की के अंदर फिलिस्तीन के समर्थन में। देखिए, एक लंबे समय के बाद पाकिस्तान के लोग भी सड़कों पर उतरे हैं और फिलिस्तीन के लिए, गजा के लिए आवाज उठा रहे हैं।
ठीक इसी तरह से लाख पाबंदियों, हजारों गिरफ्तारियों के बावजूद जर्मनी में फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद है। लंदन में भी इसी तरह से फिलिस्तीन के हक में प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। बात करें अन्य देश की तो लग्जमबर्ग में भी फिलिस्तीन और गाजा के लिए आवाज उठाई जा रही है। स्वीडन ने सख्ती तो बरती है, लेकिन सख्तियों के बावजूद स्वीडन के अंदर स्वीडन के लोग फिलिस्तीन के गाजा के समर्थन में सड़कों पर हैं। नॉर्वे में भी इसी तरह से इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्कॉटलैंड में भी जबरदस्त प्रदर्शन फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई जा रही है। The right to resist occupation, the right to resist apartheid, the right to resist the fascist hordes in uniforms that are called the IDF. Brothers and sisters, in preparation for today, I watched it. बात करें इधर कनाडा की तो कनाडा में भी फिलिस्तीन और गाजा के लिए आवाज उठाई जा रही है, बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। End the occupation now. I think we're gonna have another speech here. बात करें शैतान मुल्क अमेरिका की तो अमेरिका के अंदर इजराइल के समर्थन में डोनाल्ड ट्रंप नंगा हो चुका है, लेकिन फिर भी अमेरिका के अंदर फिलिस्तीनी समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। What do we want? Justice! What do we want it? No! And if we don't get it, shut it down! We don't get it, shut it down! उधर ऑस्ट्रेलिया में भी फिलिस्तीन का झंडे लहराए जा रहे हैं और गाजा के लिए आवाज बुलंद की जा रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी यही मंजर नजर आ रहा है। फिलिस्तीन के हक में पूरा पेरिस सड़क पर है। अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर अमेरिकी लगातार फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से मोरक्को में भी फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेनेट को आया था हार्ट अटैक, लेकिन फिलहाल वो अस्पताल में है और खतरे से बाहर। 24 घंटे में गाजा के अंदर 44 लोगों को इजराइल ने कत्ल कर दिया है। मरने वालों की तादाद 51,201 हो चुकी है। गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए, इस बार कोड को इस्तेमाल कीजिए, स्कैन कीजिए या फिर नीचे दिए गए करंट अकाउंट पर डायरेक्ट अकाउंट में आप डोनेट कर सकते हैं। लेकिन 31 मई 2025 से पहले
फिलहाल की इस डिटेल रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में रजा ग्राफी को याद रखिएगा और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।